सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSSB ਨੇ एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ठीक है। ज़्यादा देरी ना करते हुए ਆਪਾਂ क्लास ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। फस्ट क्वेश्चन देखो जी, स्क्रीन ते दे रखा। फस्ट क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ो जी। फस्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशो 2:3:5 whose LCM is 2400 then find the HCF of 3 नंबर। देखो की कह रहा भी 3 नंबर है उन्होंने रेशो दे रखा है तो वह तिने नंबरों का अपने को दे रखा है, LCM दे रखा है, अपन HCF पूछा होया, ठीक है जी। इस तरह के सामने देखो आप किवें सॉल्व करांगे। हुण देखो दो टर्मां का यूज होया HCF और LCM। हुण देखो रेशो कितना दे रखा है तिने नंबरों का, तिने नंबरों का रेशो देखो कितना दे रखा है। रेशो दे रखा है 2:3:5। LCM, LCM का मतलब की होंदा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF का मतलब होंदा जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हुण रेशो दे रखा है जो अपना वो लिखो, रेशो दे रखा जी 2:3:5। हम देखो जदों भी रेशो दे रखा होंदा रेशो नूं आपां कन्वर्ट करते हैं संख्या च। हुण संख्या च किवें कन्वर्ट करोगे, उरे लिखो नंबर, ठीक है जी। उरे जदों तुसीं कोई भी अल्फाबैट मल्टीप्लाई कर देंगे हो तो वो नंबर च कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया 3x, ये हो गया 5x, ठीक है। हुण देखो 2400 LCM दे रखा है। LCM का मतलब की है, इन्हां दा तिन्ने दा LCM अपने को 2400 दे रखा है। हुण देखो तिन्ने दे तिन्ने आपां कह सकते हैं भी को प्राइम नंबर नहीं। को प्राइम नंबर का मतलब कि अभाज्य संख्या ने, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब है जी 2 × 3 × 5। जो x लिया हुआ है इनू इक्को बारी लिखना होंदा है क्योंकि यह कॉमन है सारिਆਂ च, ठीक है। हुण देखो ये किहदे बराबर दे रखा है, ਇਹਦਾ LCM हो गया जी, ठीक है। ये चीज़ LCM होगी। LCM क्वेश्चन च आपां नूं दे रखा कितना 2400, LCM दे रखा है 2400, ठीक है। जदों इन्हूं मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30x की वैल्यू तुसीं कह सकते हो कि 2400 अपने को, ठीक है जी। 30x की वैल्यू अपने को 2400 है। अपने x की वैल्यू कढ़नी है, x की वैल्यू उरों कढ़ोगे आपां, ये 30 डिवाइड च हो जाएगा जी। कह सकते हो कि 3 8 24 0। x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई जी, x की वैल्यू आ गई अपने को 80, ठीक है जी। हुण अपने को x की वैल्यू नहीं पूछी हुई, आपां नूं पुछया होया HCF पूछा होया, ठीक है जी। HCF हुण किवें कढोगे, देखो HCF दे रखा है, HCF किहदा कढना, ठीक है, इन्हां संख्या का कढना। तुसीं कह सकते हो कि 2x है, x की वैल्यू 80 आ तो कितनी हो जाएगी 160, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 3 8 24, यानी कि 1 0 होर आ जाऊगी। इधर देखो 8 5 40, यानी कि 400। हुण देखो इन्हां दा अपने HCF कढ़ना। HCF कढ़न दे भी बहुत तरीके ने, ठीक है। जिवें आपां छोटियां क्लासां च कढ़दे हुंदे सी, फैक्टर करके HCF कढ़ लो, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हुण देखो तुसीं अपने को जो भी ऑप्शन दे रखे उन्हां नूं देखो, ठीक है। HCF का मतलब हुंदा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े तो बड़ा नंबर जो भी संख्या दे रखिया ने उन्हां च होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। हुण तुसीं देखो ऑप्शन एक अपने को 90 आ, एक 80 आ, एक 60 आ, एक 75 आ, ठीक है। हाईएस्ट नंबर देखना हुंदा है। हुण इन्हां च देखो किहड़ा नंबर ये तिन्ने संख्या नाल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। केवल 80 इहो जी संख्या हैगी आ जो तिन्ने नाल डिवाइड हो रही है, तो इहदा HCF कितना हो जाएगा, इहदा HCF हो जाएगा जी 80, यानी करैक्ट ऑप्शन अपना कितना हो जाएगा B, ठीक है। कई बारी सम होंगे कि अपन ऑप्शन देख के ही करने पैंदे आ, वैसे करिए तो बहुत लेंथी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंपीटीशन एग्जाम च अपने को समा बहुत ही घट होंदा है, थोड़े तो थोड़े समय च अपन करना होंदा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि थोनों ये चीज़ समझ आई होगी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं आपां। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। A shopkeeper allow 10% discount on a article and still able to manage 10% profit. Find the ratio of cost price and mark price, ठीक है। वो की कह रहा है भी एक शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट करता, ठीक है जी। 10% डिस्काउंट तो बाद वो की कर रहा है भी 10% का प्रॉफिट भी गेन कर रहा है, ठीक है। उस तो बाद अपन कोस्ट प्राइस ते मार्क प्राइस का
रेशो पूछा होया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। ठीक है, हुण देखो इस तरह के क्वेश्चन नूं किवें हल करांगे। हुण देखो एक क्वेश्चन 'च तुसीं एक कंडीशन याद रखनी आ, ठीक है, उही कंडीशन फॉलो होगी। जे आपां ओह कंडीशन तो बिना करिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाऊगा, क्योंकि समा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, समा तो बहुत घट चाहिए हुंदा आपां नूं। ठीक है, हुण देखो एक चीज़ तुसीं याद रखनी आ, उरे देखो जिवें दे रखा 10% डिस्काउंट, की दे रखे जी अपने को 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे रखे है। इधर देखो 10% प्रॉफिट। ठीक है, उस तो बाद अपन पूछा होया कोस्ट प्राइस ते मार्क प्राइस का रेशो। ठीक है, हुण देखो कोस्ट प्राइस ते मार्क प्राइस, कोस्ट प्राइस किहदे बराबर हुंदा है। ठीक है, कोस्ट प्राइस अपने को कितना होगा जदों भी 100% माइनस डिस्काउंट, 100% माइनस डिस्काउंट। इधर तुसीं कह सकते हो मार्क प्राइस होगा 100% प्लस माइनस लिखना प्रॉफिट लॉस। जो प्रॉफिट होगा उदों तुसीं प्लस करोगे, लॉस होगा तो तुसीं माइनस करोगे। ठीक है, हुण देखो कॉस्ट प्राइस एम मार्क प्राइस इक्वल टू देखो 100% आ, 100% है। ठीक है, और देखो डिस्काउंट कितना कर रहा है, तुसीं कह सकते हो कि डिस्काउंट अपने को कितना हो रहा है 10% का डिस्काउंट हो रहा है, तो इस चों माइनस कर दो 10%। ठीक है जी, मार्क प्राइस लिखोगे 100, हुण देखो अपन हो की रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो इस करके तुसीं लिखो 10% का प्रॉफिट। इनू हल करोगे जदों भी 10% 100% चो 10% गए, तुसीं कह सकते हो कि 90%। इधर हो जाएंगे अपने को 100 प्लस 10, ये भी अपने को परसेंटेज आ, 100% प्लस 10% कितना हो जाएगा 110%। हुण देखो परसेंटेज नाल परसेंटेज कैंसल हो जूगी, जीरो नाल जीरो हो जूगी। तुसीं कह सकते हो कि 9:11 एक किस चीज़ का रेशो है, यह है कॉस्ट प्राइस ते मार्क प्राइस का रेशो। यही अपन नूं क्वेश्चन च पूछा गया सी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम च देखा जाता है। ठीक है, इस करके थोनों आख्या भी कंडीशन याद रखियो, जदों भी कोस्ट प्राइस ते मार्क प्राइस का रेशो पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका है कि आप यही रूल फॉलो करिए। ठीक है, उम्मीद करते कि थोनों समझ आया होगा। तो करैक्ट ऑप्शन अपना किहड़ा हो जाएगा, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी अपना ए। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन है, ध्यान नाल पढ़ो, टाइम एंड स्पीड चों दे रखा है, डिस्टेंस एंड स्पीड। ए टैक्सी ड्राइवर टेक 3 hours टू रीच हिज डेस्टिनेशन विद ए स्पीड ऑफ 12 km/h। फाइंड बाय वट % he should increase his speed to so that he can reach his destination in 2 hours। मतलब की कह रहे भी 3 घंटे च हो 3 घंटे च 12 किलोमीटर की स्पीड नाल कोई डिस्टेंस नूं कवर करदा हो। ठीक है, उस टाइम 3 घंटे लगते आ। ठीक है, 3 घंटे च कवर हुंदा है। उस तो बाद कह रहा है कि अगर उही डिस्टेंस वो 2 घंटे च कवर करे तो उन्होंने अपनी स्पीड है कितनी वधानी पऊगी। ठीक है, यानी इनक्रीमेंट कितना करना पैना स्पीड का। ठीक है, परसेंटेज च पूछा होया। हुण देखो इस तरह के क्वेश्चन नूं आपां किवें हल करांगे। इस तरह के क्वेश्चन नूं देखो 3 घंटे च ये कर रहा, पहला 3 घंटे च देखो कितनी स्पीड नाल कर रहा हो 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाल। ठीक है, उस तो बाद 2 घंटे च अगर यही स्पीड कवर करनी होवे तो उन्होंने स्पीड कितनी इनक्रीज करनी पऊगी, ये चीज़ पूछी हुई है, तो परसेंटेज च पूछी हुई है ये चीज़। ठीक है, हुण देखो तुहानूं पता होना चाहिए डिस्टेंस की हुंदा अपने कोल। डिस्टेंस का फार्मूला कितना हुंदा, डिस्टेंस हुंदा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, फस्ट स्टेटमेंट च देखो आप डिस्टेंस कट सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कट सकते हैं, तुसीं कह सकते हो कि स्पीड कितनी अपने को 12, टाइम अपने को दे रखा 3 घंटे यानी कि 36 किलोमीटर होगी। हुण देखो 1 घंटे च वो 12 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है भी 1 घंटे च वो 12 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, हुण देखो नैक्सट कंडीशन च 2 घंटे च कवर करवानी है टोटल डिस्टेंस। हुण टोटल डिस्टेंस अपने को कितनी आ गई 36 आ गई अपने को टोटल डिस्टेंस।
तो किन्ने घंटे च कवर करवानी आ 2 घंटे च करानी आ। ये क्या हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं टाइम कितना अपने को 2, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी 18। स्पीड कितनी आ गई अपने को सैकेंड कंडीशन की, तुम कह सकते हो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला कितनी सी देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, हुण हो रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इनक्रीमेंट देखो किन्ने दा होया, वाधा किन्ने दा होया 12 च तो 18 होया है, तो तुम कह सकते हो भी 6 का वाधा होया है, किन्ने तो होया ये चीज़ लैनी होंदी है फस्ट कंडीशन 12 तो होया, तो परसेंटेज कढ़न वास्ते तुम 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 नूं करोगे तो 50, यानी कि 50% की स्पीड च इनक्रीमेंट यानी कि वाधा करना पऊगा उही डिस्टेंस 2 घंटे च कवर करने लई, ठीक है। तो करैक्ट ऑप्शन अपना कितना हो जाएगा 50% यानी कि सी। उम्मीद करते हैं कि थोनों ये चीज़ समझ आई होगी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं आप। देखो आने वाले जिन्ने भी एग्जाम आ सारे लिए ही इंपोर्टेंट सीरीज़ है ये, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करके ये सीरीज़ स्टार्ट नहीं करी गई, तो सारे ही क्वेश्चन जो भी हो रहे रूटीन वाइज ये किसी ना किसी एग्जाम च आए हुए आ, सिलैक्टिड क्वेश्चन आ, तो क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होंगे एग्जाम च, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। A can complete a piece of work in 12 days, B can complete 5/6 time of the work in 16 days. A and C together can complete the same work in 8 days. The ratio of efficiency of A, B and C, ठीक है। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो दसना है, उन्हें यह गल कराया हुआ है भी ए है किसी काम नूं 12 दिनों च कंप्लीट करदा, बी उस काम का 5/6 टाइम हिस्सा 16 दिनों च कवर करता है, ए ते सी दोने मिलके काम नूं 8 दिनों च कवर करते हैं, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने एफिशिएंसी पूछी हो जाए भी वो किहड़ी एफिशिएंसी नाल वो वर्क नूं कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। हुण देखो ए दा लिखो जी, ये किन्ने दिनों च कर रहा है 12 डे च, ठीक है। बी देखो उस काम का 5/6 हिस्सा किन्ने दिनों च कर रहा है 16 दिनों च कर रहा है, ठीक है। ये 5/6 हिस्सा 16 दिनों च कर रहा है, तो कंप्लीट वर्क किन्ने दिनों च होगा, ये चीज़ जी होंगी है ये डिवाइड च वग जाती है, जो देखो बटे दे बटे वाली होगी तो उत्ते जाके चेंज हो जूगी, ठीक है, पलट जाती है संख्या। और तुम कह सकते हो कि 6/5 अपने को कितना हो जाएगा 16 6 96/5 डी, ठीक है। नैक्सट अपन कंडीशन दे रखी आ ए प्लस सी किन्ने दिनों च करते हैं, ए प्लस सी करते हैं 8 डे च, ए प्लस सी 8 डे च, ठीक है जी। हुण देखो अपने को संख्या किहड़ी आ गई, ए 12 दिनों च कर रहा है, बी तुसीं लिख सकते हो कि 96/5 दिनों च, ए प्लस सी है अपने को 8 दिनों च, ठीक है। हुण देखो 12 96 ते 8 का एलसीएम देखो कितना आ जाएगा जी, 12 96 तो 8 का एलसीएम अपने को आ जाएगा जी 96 ही एलसीएम आ जाएगा अपने को, ठीक है। हुण जो 96 आया होया ये टोटल वर्क अपने को, ठीक है जी। हुण देखो 12 नूं 96 नाल डिवाइड करोगे तुसीं कह सकते हो कि 12/96 8, हुण देखो 96 नूं 96 नाल डिवाइड करोगे तो 1 आवेगा, जो थल्ले डिवाइड च हुंदा उहदे नाल 1 नाल मल्टीप्लाई होगा तो अपने को 5 आ जाएगा जी, ठीक है। हुण देखो ए प्लस सी दी किन्ने दिनों च करदे आ 8 दिनों च करदे आ, ठीक है। 8 नूं 96 नाल डिवाइड करोगे तुसीं कह सकते हो कि 12/96 12, ठीक है। ए दी एफिशिएंसी अपने को 8 आ गई है, बी दी एफिशिएंसी अपने को 5 आ, ए प्लस सी दी एफिशिएंसी 12। हुण एक चीज़ देखो ए प्लस सी दी एफिशिएंसी 12, ठीक है। ए प्लस सी दी एफिशिएंसी अगर अपने को 12 हैगी आ तो ए दी एफिशिएंसी तो अपन पहला तो पता है 8 है, ठीक है। ए दी वैल्यू अगर आप उरे रखेंगे 8 प्लस सी इक्वल टू 12, तो सी दी वैल्यू उरों कितनी आ जाएगी, सी दी वैल्यू आ जाएगी 4। हुण देखो अपने को ए दी एफिशिएंसी आ गई 8, बी दी एफिशिएंसी 5 है, तो सी दी एफिशिएंसी आ गई 4, यानी कि 8/5/4, ठीक है जी। तो करैक्ट ऑप्शन देखो किहड़ा हो जाएगा जी अपने को, करैक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा जी सी 8/5/4, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं आप। किसी भी स्टूडेंट नूं किसी भी सम च प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करो,
ताकि असी थोड़ी प्रॉब्लम चैक कर सकीए। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। इन एन इलैक्शन बिटवीन टू कैंडीडेट, वन गॉट 55% of the total valid vote and 20% of vote were invalid if the total number of votes was 7500, the number of valid vote that the other candidate got was। मतलब की कह रहा है भी पहले कैंडीडेट नूं देखो किन्ने वोट प्राप्त होए आ, पहले कैंडीडेट नूं होया 55%, ठीक है। हुण देखो जिन्ने भी वैलिड वोट आ, ठीक है, उन्हां चों देखो वैलिड वोट किन्ने आ 20% आ, ठीक है। सॉरी ये इनवैलिड सी, स्टेटमेंट पढ़ो एक बारी 55 अवैध, देखो 20% वोट अवैध है, ये की कह सकते हैं, ये इनवैलिड कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इनवैलिड, इनवैलिड किन्ने अपने कोल 20%, इनवैलिड 20% आ, इनवैलिड दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट अपने को 7500 आ, तो दूजे कैंडीडेट दे अपन वोट पूछे होया भी दूजे कैंडीडेट नूं किन्ने वोट प्राप्त होए आ। हुण देखो टोटल वोट लिखो उरे, टोटल वोट्स किन्ने है गया, तुसीं कह सकते हो कि 7500 आ, ठीक है। टोटल वोट 7500 आ, फस्ट कैंडीडेट नूं देखो उन्होंने किन्ने मिले आ 55% मिले आ, ठीक है। इनवैलिड वोट किन्ने आ, इनवैलिड कह सकते हो 20%। हुण देखो इनवैलिड 20% तो वैलिड वोट आपां नूं कढने पैणे आ, 7500 चों 20% माइनस कर दो। हुण देखो 7500 का 20% कढोगे तो तुहाडे कोल देखो 3000 आ जाएगा, करके देख लो तुसीं 20%, जीरो नाल जीरो कैंसल हो जूगी, 75 दूना 150, एक जीरो ये आ गई, यानी कि यह वोट की आ इनवैलिड है, जिहड़े वोट नहीं पाए गए, ठीक है, जां किसी कारण खराब हो गए, ठीक है। हुण देखो 1500 वोट इनवैलिड आ, तो वैलिड वोट कड्डांगे 7500 चों 1500 माइनस करोगे, तुसीं कह सकते हो कि 6000 वोट है टोटल जो वैलिड ने। तो फस्ट कैंडीडेट नूं 55% मिलते आ, ठीक है। हुण 6000 का 55% कट लो, 6000 का 55% कटोगे तो 2 जीरो नाल 2 जीरो कैंसल हो जाएगा, 55 नूं देखो 60 नाल करोगे गुणा, 6 5 30, 3 6 5 30, एक जीरो ये आ गई, यानी तुसीं कह सकते हो कि 3300 वोट फस्ट कैंडीडेट नूं मिले आ, ठीक है। 6000 चों 3300 फस्ट नूं मिल गए, तो सैकंड नूं किन्ने मिले होणगे, सैकंड नूं मिले होणगे जी 2700। तो करैक्ट ऑप्शन अपना किहड़ा हो जाएगा, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी अपना ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुहानूं समझ आया होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम च, वोटर के बेस से, वोट्स के बेस से मिलते हैं भी 2 कैंडीडेट है या 3 कैंडीडेट है, ठीक है। कई बार उन्होंने रेशो पूछ लैंदा भी दोनों के वोटर जिहड़े होए सी उन्हों का रेशो कितना मिलया, भी एक नूं कितना रेशो मिलया, दूजे नूं कितना, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, देखो चलो दोनों स्टेटमेंट दिख रही ने, कोई नहीं, ये चीज़ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। देखो आपां नूं की कह रहा है, कंडीशन च कह रहा है भी सिंपल इंटरेस्ट दे रखे आपां नूं 10 सालों का, ठीक है, 1/5, यानी कि कह रहा है कि प्रिंसीपल अगर 5 आ, अगर प्रिंसीपल कितना है, प्रिंसीपल 5 आ, तो उसते इंटरेस्ट कितना लगता, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगता, 1 रुपये का इंटरेस्ट लगता, ठीक है। दैन वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, इतने दे रखा है, यानी कि 5000 ते पूछा होया है भी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलूगा, ठीक है। अगर सेम रेट हो, सेम रेट हो, यदा मतलब की आ, उरों पहला आपनों रेट कड्ढनी पैनी है, टाइम आपनों दे रखा है 10 साल, ठीक है। उन्होंने देखो रेट किमें कड्डांगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कितना होंदा है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होंदा है P × R × T/100, ठीक है।
ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, R ਰੇਟ ਹੈ, T ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਟੇ 'ਚ परसेंट ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਜ 1 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਜ 1 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, उरों अपने कढ़ना की है, उरों अपने रेट कढ़नी है जी। ठीक है, बाकी की जो टर्म होगी वो डिवाइड च होगी। हुण देखो 10 रह गया, इधरों कितना रह गया 5, और तुसीं कैंसल कर दो, 10 5 50, 50 दूनी 100, यानी कि रेट अपने कोल कितनी आ गई है जी, रेट आ गई अपने कोल 2%। रेट अपने कोल 2% आ गई है। उन्हें 5000 ते पूछा भी 5000 ते आपां नूं कितना इंटरस्ट मिलूगा। ठीक है, सेम रेट इंटरस्ट यानी कि इंटरस्ट पूछा हुए 5 साल च 5000 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5000। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ 100। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 2 5 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ 50 ਹੈਗਾ, 1 0 ਇਹਦੀ ਆ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ 5000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 500, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी अपना ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी अपना ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तुहानू समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी, ध्यान नाल पढ़ो जी, सिंपल इंटरस्ट तो है ये भी क्वेश्चन। देखो ए पार्टिकुलर सम ए पार्टिकुलर सम ऑफ मनी अमाउंट यानी कि 5680 दे रखी है 7 साल च। ठीक है, उस तो बाद कितना कह रहा है भी 6640 हो जाती है 11 साल च। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरस्ट। ठीक है, रेट अपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपन दे रखा भी कोई राशि हैगी वो 11 साल च इन्नी हो जाती है 6640 हो जाती है। ठीक है, तुम लिख सकते हो कि 11 ईयर च कितनी हो जाती है 6640 यानी 6640 रुपए। उस तो बाद दे रखा भी 7 साल च उही राशि कितनी हो जाती है 5680। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, अपन रेट पूछा हुआ है। देखो किमें हल करांगे आप इन्हां दा। देखो जी डिफरेंस कट लो दोनों साइडों। हुण 11 चों 7 गए तो 4 साल हो गए, इधरों आप माइनस करांगे। देखो 0 इधर हो जाएगा 12 चों 8 गए, तुसीं कह सकते हो कि 4, 15 तो 6 गए 9। ठीक है, ये चीज़ है गया। हुण देखो 4 सालों का ब्याज किहदे बराबर हो जाऊगा 940 रुपए के बराबर हो जाऊगा। अगर अपने 1 साल का उरों कढ़ना हो, ठीक है, तो 4 डिवाइड च वग जाऊगा। और 4 नाल कैंसल करोगे तुसी, 4 दूनी 8। ठीक है, सॉरी पूरे 14 14 चो 8 गए, उरे 6 आएंगे। ठीक है, हम देखो 4 नाल कैंसल करोगे, 4 दूनी 8, उरे अपने को कितना रह जाएगा 1 तो 6 हो, 4 चुके 16 0, यानी कि 1 साल च आपां नूं 240 रुपए ब्याज के रूप च मिलूगा। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन की गल करिए 7 साल च कोई राशि 5680 हो रही है, तो तुम ये कह सकते हो कि 7 सालों का ब्याज लग गया होना। ठीक है, उही अगर 7 सालों का ब्याज आप माइनस कर दिए तो अपने को प्रिंसीपल आ जाऊगा। ठीक है, हुण देखो 7 सालों का अगर ब्याज की गल करिए तो 7 नाल मल्टीप्लाई करो, 7 7 चुके 28, 2 7 दूनी 14 तो 2 16, यानी कि अगर आप 5680 आ 5680 आ उस चों 1680 माइनस करिए 0 0 0 4, यानी कि अपने को जी 4000 आ गया। यही की है अपने को प्रिंसीपल की वैल्यू है अपने को 4000। ठीक है जी, प्रिंसीपल की वैल्यू 4000 हैगी आ। आप कह सकते हैं कि 4000 ते ब्याज कितना मिला, 4000 ते ब्याज मिला अपन 1680 रुपए। ठीक है, और तुसी देख सकते हो अगर 4000 प्रिंसीपल है तो उस 1680 ऐड होया, फिर राशि बनी है 5680 रुपए। तो आप यही चीज़ कह सकते हैं कि ब्याज के रूप में अपन 1680
80 मिले सी। ठीक है, हुण देखो कंडीशन की आखी हुई है, पूछा की होया आपां नूं दसना भी रेट किन्नी आ। हुण रेट फाइंड आउट करने लई तुसीं वो सिंपल फार्मूला ला सकदे हो जिहड़ा आपां यूज़ करते आ रहे हैं, सिंपल इंटरस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइड 100। ठीक है जी, ये यूज़ कर सकते हो। हुण प्रिंसीपल अपने कोल आ गया जी 4000। ठीक है, ये चीज़ उरे लिख रहा मैं, प्रिंसीपल 4000 आ गया जिमें, रेट अपने कढ़नी आ। ठीक है, टाइम अपने कोल कितना है, ठीक है, उरे ये चीज़ लिखो, सॉरी एक हुण देखो ब्याज कितना मिल रहा अपन नूं, 1600 मिल रहा, 1680। ठीक है, ये फॉर्मूले च आपां 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हुण देखो प्रिंसीपल कितना है, प्रिंसीपल तुसीं कह सकते हो कि 4000। ठीक है जी, प्रिंसीपल 4000, टाइम देखो टाइम अपना कितना सी 7 साल। हुण इस चीज़ नूं कैंसल कर दो, 2 0 नाल 2 0, इहदे नाल यही कैंसल हो जाऊगा। 4 नाल करोगे 4 चौके 16, 8 रह गया, 4 दूनी 8, इत्थे 7 डिवाइड 7 एकम 7 7 6 42। तुसीं कह सकते हो कि रेट अपने कोल कितनी आ, रेट अपने कोल हैगी आ 6%। ठीक है जी, रेट आ गई अपने कोल 6%। तो करैक्ट ऑप्शन अपना किहड़ा हो जाएगा जी, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी अपना ए। उम्मीद करते हैं कि तुहानूं समझ आया होगा। देखो पहला 7 साल का ब्याज दे रखा सी, फिर अपन 7 साल की टोटल रकम दे रखी सी भी 5680 आ। ठीक है, उस तो बाद 11 साल का दे रखे सी भी उही जिहड़ा प्रिंसीपल सी 11 साल च इन्ना हो जाता है 6640। ठीक है, उस तो बाद अपने उन्हों का डिफरेंस कढ़ना, डिफरेंस कढ़न तो बाद अपने को 1 साल का ब्याज आ जाऊगा। 1 साल का ब्याज आने तो बाद ठीक है उस फस्ट कंडीशन लिती है। अगर फस्ट कंडीशन ना लैके तुसीं सैकेंड कंडीशन भी लैने हो तो आंसर से कोई फर्क नहीं पैना, आंसर तुहाडा सेम आना। ठीक है, इधर आप 11 साल का जो ब्याज मिला वो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रिंसीपल भी वही आऊगा अपना। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी, तुसीं दूजी कंडीशन भी लैके सॉल्व कर सकते हो सम। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुहानूं समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल, क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। दे रखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 76 पेन टैब्स इज इक्वल विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 पेन टैब्स, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, हुण दस रहा है भी कोस्ट प्राइस हैगी आ, किसी पेन की गल कर रहा है भी कोस्ट प्राइस हैगी आ पेन की वो 76 रुपए हैगी आ, अगर सैलिंग प्राइस है वो 95 रुपए आ, तो अपने दसना है भी उन्होंने प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा तो कितना हो रहा, तो लॉस हो रहा तो कितना हो रहा। ठीक है जी, हुण देखो अपन कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तुसीं लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना है अपने को 76। ठीक है, ये किहदे बराबर आ 95 रुपए सैलिंग प्राइस। ठीक है, हुण देखो अगर आपां कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस का रेशियो कढ़ीए तो अपने को कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अपने को 95, सैलिंग प्राइस हो जाएगा 76। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस अपने को 95, सैलिंग प्राइस हो जाएगा अपने को 76। एक चीज़ तो आपको समझ आ रही है उरों, अगर कोई भी चीज़ 95 च खरीदी जाती है, अगर उन्होंने 76 च बेच दें तो अपनों लॉस होगा। ठीक है, ये चीज़ तो अपनों कन्फर्म होगी। ठीक है, हुण ऑप्शन में देखिए तो देखो प्रॉफिट प्रॉफिट बाकी दो ऑप्शनों च वो तो आ नहीं सकते। हुण आपनों कन्फ्यूजन रह गई फस्ट तो सैकेंड ऑप्शन च। ठीक है, वो जो कन्फ्यूजन नूं दूर करने लई आपां सम करांगे। ठीक है, हुण देखो कॉस्ट प्राइस 95 आ, सैलिंग प्राइस इन्ना है। हुण अगर इन्हां दा डिफरेंस करिए 15 चों 6 गए तो 9 आ जाएंगे, पूरे 8 बच जाएंगे, 8 चों 7 गए 1। ठीक है, ये चीज़ आ गया। हुण जानी तुसीं कह सकते हो कि 19 रुपए का लॉस हो रहा है, 19 रुपए का लॉस हो रहा है, किन्ने ते हो रहा है। देखो जदों भी ये चीज़ आती है लॉस तो प्रॉफिट कढ़दे हो, ये हमेशा ही कॉस्ट प्राइस ते निकलूगा। ठीक है, तो यानी कि वो 19 रुपए का लॉस हो रहा किन्ने ते 95 ते। ठीक है, परसेंटेज कढ़ने लई तुसीं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, 19 एकम 19, 19 पंज 95, 5 एकम 5 20 5 100। ठीक है, यानी तुसीं कह सकते हो कि 20% का लॉस होया। तो करैक्ट ऑप्शन अपना किहड़ा हो जाएगा जी, करैक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा 20% लॉस, यानी कि बी इज करैक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे आपां। देखो स्टूडेंट्स हुण तुहाडे कोल समा बहुत ही घट आ, क्योंकि जिमें एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। हुण हत्थ ते हत्थ धर के बैठे ना रहो, अपनी स्टडी नूं तुसीं कंटीन्यू करो। अगर तुसीं पहलां घट समा दे रहे सी तो उस टाइम नूं वधाओ, हुण तुसीं
क्योंकि थोड़े को 1-2 महीने हैगे आ, बहुत वधिया अपॉर्चुनिटी आ गई आ, क्योंकि लगातार एग्जाम होने आ। ठीक है, यह मौका दोबारा नहीं आना, इस मौके का तुसी फायदा चुको। ठीक है, क्वेश्चन नूं देखो, नैक्सट क्वेश्चन अपने को हैगा, विकास सोल्ड ए वैलेट एज लॉस ऑफ 20%, इफ इट इज सोल्ड फॉर 140 मोर ही वुड हैव गेन 10%, वट विल बी द कोस्ट। देखो क्वेश्चन च आख्या की होया, क्वेश्चन च यह गल कह रहा है भी अगर वह किसी चीज़ उन्होंने 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर उन्होंने 10% प्रॉफिट गेन करता, ठीक है, कदों प्रॉफिट करता जो वो 140 ते उस वस्तु को बेच दिंदा। ठीक है, पहला देखो उन्होंने कह सकते हैं कि 25% का लॉस हो रहा सी, अगर उस चीज़ को उन्हें 140 च बेचता, यानी कि 140 ज़्यादा च बेचता, तो उन्हें 10% का की हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अपन कॉस्ट प्राइज पूछो या भी कॉस्ट प्राइज कितनी होगी। ठीक है, इस तरह के सम देखो इदा पूछे जाते हैं, कई बार दिता होंगे, देखो उरे दे रखा 25%, ठीक है, इत्थे दिता होगा अगर 50 रुपए घट च बेचता उन्होंने 30 रुपए लॉस हो जाता। ठीक है, उस तो बाद भी अपन यही कंडीशन पूछ सकता सी, उसका कॉस्ट प्राइज कितना। ठीक है, ये चीज़ तुसी ध्यान रखनी है। उरे देखो लॉस दे रखा है, उस तो बाद देखो 140 ज़्यादा च बेच रहा तो उन्होंने प्रॉफिट होगा। जो भी इदा की कंडीशन आएगी लॉस तो प्रॉफिट, देखो उरे लॉस हो रहा है, इत्थे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उदों तुसी की करना, दोनों की जो भी होगा परसेंटेज होगी उन्होंने ऐड कर लेना, यानी कि दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है, तुसी कह सकते हो 25% प्लस 10%, ये किहदे बराबर है, यानी कि 35% हो गया। 35% की वैल्यू किहदे बराबर आ, तुसी कह सकते हो कि 140 के बराबर आ। ठीक है, कोस्ट प्राइज पूछी हुई है, कोस्ट प्राइज अपने आप च 100% होती है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी हुई है अपन। ठीक है, ठीक है, 100% की वैल्यू पूछी हुई है। हुण देखो 140 है अपने को 140 किन्ने परसेंट की वैल्यू आ, 35% की वैल्यू आ, 100% की अपने कड्ढनी आ, तुसी उरों लिख सकते हो। 7 ते कैंसल कर दो, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और ये देखो 4। तुसी कह सकते हो कि कोस्ट प्राइज कितनी है उसकी 400। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि थोनों ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, हुण देखो अगर इदा नहीं करना, तुसी 100 रुपए लैट कर सकते हो, 100% लैट कर सकते हो। अगर 25% का लॉस हो रहा, तो यानी कि वो 75% सी उसकी वैल्यू। ठीक है, 75% होगी उरे, इधर तुसी देखोगे तो गेन हो रहा है, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 110 हो जाएगा। 75 चों 110 माइनस 110 चों 75 माइनस करोगे तो भी अपने को 35 आएगा। कंडीशन उही है। ठीक है, ये चीज़ां छोटिया छोटिया चीज़ां ने, तुसी समझो ताकि थोड़ा समा बच सके। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन ते बेस है। नैक्सट क्वेश्चन, ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट इफ द सेलर सोल्ड इट फॉर 600 मोर, द प्रॉफिट परसेंट विल बी 27, वट इज द कॉस्ट प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर थोनों समझ आ गया हो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन च कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुसी आपदे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ असीं दावे नाल कह सकते हैं जिस भी स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन वधिया ढंग नाल समझिया। ठीक है, हुण इस च देखो की दे रखे अपन, इस च देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कदों हो रहा है, पहला 15% का प्रॉफिट हो रहा सी, उस तो बाद उन्हें देखो उस चीज़ को 600 रुपए ज़्यादा च बेचता। ठीक है, उस तो बाद प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता, 27% बढ़ जाता। ठीक है, 27% हो जाता कोस्ट प्राइज। ठीक है, हुण देखो पहला अपने को प्रॉफिट ते लॉस सी, तो अपने ऐड करें। ठीक है, हुण देखो दोनों कंडीशन च प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, इधर भी प्रॉफिट की गल कर रहा है, इधर भी प्रॉफिट की गल कर रहा है। जो इदा की कंडीशन आऊगी प्रॉफिट, इधर भी प्रॉफिट है, तो तुसी की करना माइनस। ठीक है, ये चीज़ नोट करनी है। ठीक है, इसे करके असीं दो सम लए आ अलग अलग तरह की, ताकि थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो क्लीयर हो सके। हुण देखो 15% और 27%, अगर 27% तो 15% का डिफरेंस देखिए तो कितना आ जाएगा जी, 15% का डिफरेंस अपने को 12 आ जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी 600 वैल्यू हैगी आ,
600 ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100% ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। 6 ਦੂਣੀ 12, ਉਰੇ ਕਿ 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ ਫਿਰ 50 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ, 100 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਇਹ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਇਹ 50 ਇਹ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ 5000। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਡੇਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਅਵਗਤ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो साडे चैनल नूं ते बैल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशनां तुहानूं टाइम टू टाइम मिलदियां रहन। तां धन्नवाद दोस्तों।